दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपना करवा देता हूँ चैप्टर जो 16 है उसे कंटिन्यू करवाते हुए सेक्शन 319 से 38 तक का नोट्स बनाने के लिए आज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 319। सेक्शन 319 क्या कहती है कि इसके अंदर चोट की परिभाषा दी गई है कि चोट क्या है। मतलब जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल्य कारित करता है तो वह उपहति कारित करता है। तो ये हो गई चोट की परिभाषा। तो इसके अंदर मुख्य मुख्य चीज़ क्या निकल के आई। एक तो शारीरिक पीड़ा, दूसरा रोग और तीसरा दुर्बलता या मानी कि इंग्लिश में कहें तो इन्फर्मिटी। तो इसका जैसे एग्जांपल स्वरूप जैसे शारीरिक पीड़ा का तो किसी को थप्पड़ मार दिया या फिर और कोई लाठी मार दी जिससे 20 दिन से पहले वो ठीक हो जाए। रोग के रूप में कुछ ऐसा खिला देते हैं जैसे खराब मिठाई विठाई खिला दी उससे 10 वर्ष लग गया तो ये आ गया। और इन्फर्मिटी के अंदर क्या है कि हाथ मिलाते हुए मान लो किसी का हाथ दिवा दिया या फिर वो नर्वस शॉक को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। एक एग्जाम्पल है ये। और इसमें मुख्य रूप से क्या है कि चोट तभी मानी जाएगी जब व्यक्ति क्या है नियत और ज्ञान के साथ में कार्य करे जिससे किसी को चोट पहुंच रही है। तो एक एग्जाम्पल था जिसमें नर्वस शॉक को भी माना गया था कि वो चोट के अंतर्गत आएगा। तो ये एग्जाम्पल क्या था कि एक केस के अंदर एक व्यक्ति ने अपने किराएदार को भगाने के लिए मात्र उसे डराने के लिए रात के समय अपनी बंदूक उसकी तरफ करते हुए डिशुम बोला जिससे उस किराएदार को नर्वस शॉक लगा और वह नीचे गिर गया। यहाँ उस किराएदार ने चोट मारने का केस किया। अब मुलजिम की तरफ से इसमें तर्क दिए गए कि मेरा उसके साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि मेरी कोई चोट मारने की नीयत भी नहीं थी। और तीसरा इसने क्या कहा कि उससे कोई शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंची। तो इसमें न्यायालय ने इसमें जवाब दिया कि इसमें शारीरिक संपर्क होना कोई ज़रूरी नहीं है कि तो आप बिना शारीरिक संपर्क के भी किसी को चोट पहुंचा सकते हो। जैसे कि किसी कोई चीज़ को ऐसे व्यवस्थित कर दे कि वो व्यक्ति वहाँ से निकले तो उसके ऊपर वो चीज़ गिर जाए, तो वो उसमें शारीरिक संपर्क ज़रूरी नहीं है। अब उसने कहा जैसे कि चोट मारने के लिए नीयत नहीं थी मेरी, तो पर उसको ज्ञान तो था कि ऐसा कर रहा है उससे कुछ हो सकता है। तो ज्ञान अकेला अगर है तो भी काम चलता है इसमें चोट के लिए। और इसलिए नर्वस शॉक को इसमें चोट के अंतर्गत माना गया था। तो ये तो हो गई चोट की परिभाषा। अब अगली सेक्शन है सेक्शन 320। 320 में क्या है, गंभीर चोट की परिभाषा दी गई है, यानी कि घोर उपहति, गंभीर चोट, सख्त चोट या फिर ग्रीवियस हार्ट। तो अब ग्रीवियस हार्ट के अंतर्गत क्या क्या बताया कि ये चीज़ें अगर आएगी जैसे 6-7 चीज़ 8 चीज़ बता रखा है तो वो ग्रीवियस हार्ट में माना गया। जैसे सबसे पहले पुष्टारण नपुंसकता, दूसरा किसी की आँख जो देखने की शक्ति है वो स्थायी रूप से नष्ट कर दे, किसी जरूरी नहीं दोनों आँखों की, एक आँख की भी तो भी चलेगा, या फिर कान की, दोनों में से किसी एक की भी कर दे, या फिर कोई अंग या फिर जोड़ को अलग कर दे, या फिर पांचवा इसके अंदर या फिर किसी अंग की जो शक्ति है उसको स्थायी रूप से नष्ट कर दे, सिर और चेहरे को स्थायी रूप से अगर कुरूप बना दे, और हड्डी या फिर कोई दांत तोड़ दे तो भी वो शख्स चोट के अंतर्गत आता है। और कोई ऐसी चोट जिससे व्यक्ति 20 दिन तक क्या है कि शारीरिक पीड़ा में रहे और अपना जो मामूली कामकाज है उसको भी करने में असमर्थ रहे तो कहा जाएगा कि उसने उसे शख्स चोट मारी है। अब अगली सेक्शन लेते हैं सेक्शन 321। सेक्शन 321 में क्या बताया गया कि स्वेच्छा उपहति करना। मतलब अब जैसे वो चोट की जो परिभाषा थी मैंने पढ़ी थी 319 में या 320 में शख्स चोट की, तो खाली क्या है कि चोट लग जाए तो वो क्या है नहीं आता है अपराध के अंतर्गत जब तक कि ये शब्द जुड़ के नहीं आएगा स्वेच्छा, मतलब जानबूझ के आदमी नियत के साथ ना चोट मारी हो तब तक। तो सेक्शन 321 में यही बताया गया कोई व्यक्ति जो चोट मार रहा है वो जानबूझ के मार रहा है ऐसा कहा गया है। 322 में जानबूझ के गंभीर चोट मारना ऐसा कहा है। अब है सेक्शन 323। 323 के अंदर चोट का दंड दिया गया है। कोई व्यक्ति जानबूझ के अगर चोट मारेगा तो 1 साल तक की सजा हो सकती है, 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब है सेक्शन 324। 324 में क्या है कि खतरनाक आयुध या साधनों द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाना। अब यहाँ समझने वाली बात यह आ जाती है कि खतरनाक आयुध क्या क्या होते हैं, क्योंकि खतरनाक आयुध का कई जगह उपयोग होगा। तो सब एक बार जहाँ समझ लिया इसको तो ये सारे आगे तक काम आ जाएंगे। इसमें क्या क्या बताया गया कि जो कोई व्यक्ति अब शूटिंग के अंदर जैसे कि फायर करने वाले पिस्टल मान लिया, फिर स्टाबिंग घोंपना मतलब जैसे चाकू पेट के अंदर घुसा देते हैं, कटिंग काटने वाला जैसे तलवार है या फिर और कोई चीज़ कैंची मारना से किसी उपकरण के द्वारा या फिर अग्नि से या फिर किसी तपत पदार्थ द्वारा या फिर विष द्वारा या विस्फोटक या फिर जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा चोट मारेगा तो ये क्या कहा जाएगा कि उसने उसको खतरनाक साधनों से चोट मारी है। और इसमें 324 के अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली सेक्शन है अब सेक्शन 325। 325 क्या कहती है कि स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, मतलब गंभीर चोट मारना। इसमें अप टू 7 साल तक की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। एग्जाम्पल स्वरूप लें तो ए इस बात का ज्ञान रखते हुए कि उसके कार्य से बी को चोट पहुंचाएगा
स्वेच्छा बी को धक्का देता है, लेकिन दुर्घटनावश बी किसी जिसकी हड्डियां इतनी कमज़ोर थी कि गिरते ही उसकी 3-4 हड्डियां टूट गई। अब यहाँ ए चोट मारने के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें क्या है कि उसकी नीयत क्या थी, खाली चोट मारने की थी, और उसका एक्ट है, इसके अंदर दोनों चीज़ देखी जाती है कि नीयत क्या थी और उसका एक्ट किस प्रकार था। अब वो कहते हैं कि मेरी नीयत तो चोट मारने की सिंपल थी और तलवार से किसी के मार रहा ज़बरदस्त चोट, तो वो नहीं माना जाएगा। लेकिन उसका एक्ट जैसे कि धक्का है, नॉर्मल वे में धक्का दे रहा है, और एक्ट और नीयत दोनों भी ये स्पष्ट कर रही है कि उसकी रियल में नीयत ऐसे थी, तो वो यहाँ पे क्या है 325 में ना जाके 323 में ही जाएगा। नोट, अगर हाथ की हड्डी तोड़ने का प्रोग्राम था और पैर की हड्डी तोड़ दी तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो शख्स चोट की सजा है, उसे दंडित किया जाएगा। अगली है सेक्शन 326, वही खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा गंभीर चोट मारना। इसके अंदर आजीवन कारावास और 10 साल और जुर्माने की सजा है। अब खतरनाक हथियार में एक बार बता दिया कि वो सारे खतरनाक हथियारों के अंतर्गत आएंगे। इफ ए पर्सन हैड इंटेंशन, नॉलेज और causing hurt but grievous hurt was caused because of some unforeseeable circumstance, then he will be liable only for hurt। जैसे हमने भी एग्जांपल पीछे देख लिया है कि मतलब अगर उसका जो फोर्स था वो भी इतना ही था, प्लस सर्कमस्टांस हो गए ऐसे ही, उसको नॉलेज था, ज्ञान था, दोनों चीज़ों का कि मुझे इस काम से खाली सिंपल चोट ही मारनी है, पर अगर उससे ग्रीवियस चोट लग हर्ट हो गई तो वो लाइबल उसी के लिए होगा। जैसे अब एक ये नोट ये भी है कि दांतों को भी खतरनाक हथियार में शामिल किया गया, क्योंकि एक केस था, उस केस में क्या है कि वो एक व्यक्ति दूसरे का कान खा जाता है, तो अब कान खा गया तो उसका अंग अलग हो गया, तो यहाँ दांतों को भी खतरनाक हथियार में शामिल कर दिया गया। अब है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 326। सेक्शन 326 क्या कहती है कि 26A है, तेजाब या फिर अम्ल इत्यादि के द्वारा जानबूझकर घोर अपहति पहुंचाना। तो इसके अंदर मिनिमम 10 साल की सज़ा है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इस सेक्शन में एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो जुर्माना है वो जो पीड़ित है उसके उपचार को देखते हुए कि इस पर कितना खर्चा हो सकता है, उस हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। और जो जुर्माना है, ज़्यादातर जो बाकी सारी सेक्शन है उन्हीं के अंदर क्या होता है कि सारा जुर्माना सरकार को जाता है, बल्कि इसमें जो जुर्माना है पीड़ित को दिया जाता है। तो अगली है इसमें सेक्शन 326B। 26B क्या कहती है कि स्वेच्छा अमल तेजाब फेंकने की कोशिश करना। तो अगर कोशिश करेगा तो इसमें मिनिमम सज़ा का प्रावधान है 5 साल, और जो अप टू 7 ईयर है शायद, इसके अंदर 7 साल तक की सज़ा तक का प्रावधान इसमें करा गया है। तो अगली है सेक्शन 327। सेक्शन 327 क्या कहती है कि संपत्ति उदापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति करना। मतलब जो कोई व्यक्ति इस प्रयोजन से जानबूझकर चोट मारेगा ताकि उस व्यक्ति से, उसके किसी हितबद्ध व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्धापित की जाए, या कोई ऐसा अवैध कार्य करवाया जाए जिससे अपराध करने में आसानी हो सके, करने के लिए मजबूर किया जाए, तो वह 10 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जैसे कि हफ्ता वसूली के लिए कोई किसी की पिटाई करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत आएगा। या फिर जैसे एक एग्जांपल हो रहा है कि 5 आदमी हैं, एक ताले तोड़ने वाले को उठा ले जाते हैं कि कहीं बैंक में डकैती करनी थी, उसका ताला तोड़ दो, तो वो क्या है, अवैध कार्य है, वो उसको मना करता है वो कार्य करने से, तो उसकी पिटाई कर देते हैं, तो वो भी इस धारा के, डकैती अगर उन्होंने कर ली तो डकैती की तो लगेगी, साथ में ये धारा भी लगती है। अब अगली सेक्शन 329 है। इसमें 329 जैसे लिखी है, क्योंकि सेक्शन है ये, आगे जो सारी सेक्शन है जोड़ों में है, तो इसी हिसाब से लिख लेंगे तो बेहतर रहेंगे। ये 327 के साथ एक सेक्शन 347 भी लिख सकते हो साथ में, 27 और 28 के साथ, क्योंकि 347 में भी यही बात कहता है कि संपत्ति उदापित करने के लिए, मजबूर करने के लिए किसी का शायद 200 अवरोध कर लेता है तो 347 लग जाएगी। 329 में वही काम है, संपत्ति प्राप्त करने या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर अपहति, उसके अंदर चोट पहुंचाता है, इसके अंदर शख्स चोट पहुंचाता है। इसमें 10 साल से आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान। अब सेक्शन 328 जो हमने बीच में छोड़ दी थी, वो क्या कहती है कि अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा चोट पहुंचाना। मतलब जो कोई व्यक्ति इस आशय से कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाए या अपराध करने को मतलब आसान बनाने के आशय से किसी को विष इत्यादि देगा, तो वह सेक्शन 328 का अपराध करता है। इसमें 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। ज़्यादातर ये धारा दूसरी धारा के साथ ही लगती है, क्योंकि ये जो धारा है कोई और अपराध करने के लिए यूज़ में आती है, क्योंकि विष दे रहा है, मान ले किसी को लूटना है, इसके लिए कोई चीज़ उसे सूंघा दी, या फिर एक एग्जांपल जैसे लेते हैं कि किसी लड़की को जूस में नशीली दवाई मिलाकर उसे बेहोश करके
उसके साथ संभोग करे, तो उसमें क्या है कि संभोग किया तो सेक्शन रेप वाली धारा 376 लगी जाएगी, साथ में ये 328 भी लग जाएगी। अगर नहीं कर पाता है तो ये सेक्शन अकेली लगती है। यह धारा ज़्यादातर किसी अन्य धारा के साथ लगती है। अगर अपराध पूरा नहीं हो पाता है तो यह धारा अकेली लगती है। अगली सेक्शन 330 क्या कहती है? संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यार्पण कराने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। तो सेक्शन 30 में यही है कि कोई व्यक्ति किसी से मतलब हामी भरवाने के लिए करता है ऐसा, तो इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना भी है। एग्जाम्पल है कि ए एक पुलिस अधिकारी बी द्वारा चोरी की हुई संपत्ति कहाँ पर छुपाई है पता करने के लिए बी की पिटाई करता है, तो वो इस धारा का अपराधी माना जाएगा। या ए एक मकान मालिक अपने किराएदार से किराया वसूलने के लिए उसकी पिटाई करवाता है, तो वो भी इस धारा में आएगा। वो बैंक कर्मचारी किसान से बकाया लोन वसूलने के लिए उसके साथ मार पिटाई करते हैं, तो वो भी सेक्शन 330 के अंतर्गत आता है। और अगर यही काम के लिए अगर सख्त चोट पहुंचा देगा तो सेक्शन 331 लग जाएगी, उसमें 10 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। मतलब संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करने के लिए संपत्ति का प्रत्यार्पण कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति करना, सेक्शन 331। अब है 332 क्या कहती है? लोक सेवक को अपने कर्तव्य पालन से हटने के लिए भय में डालने के लिए जानबूझकर चोट मारना, तो इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप डेमोलेशन पर गई पुलिस पार्टी पर वहाँ के लोग पत्थरबाजी करें, या फिर ए एक पुलिस अफसर है बी नामक अपराधी को पकड़ने के लिए जाता है, बी अपने साथियों सहित ए की पिटाई इसलिए करता है कि वह उसे गिरफ्तार ना करे, तो ये क्या है? उसको लोक सेवकों को चोट मारता है 332, अगर सख्त चोट मार दी तो सेक्शन 333 लग जाएगी। 333 के अंदर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 333 का एग्जाम्पल ले तो एक कैदी है अपने आप को पुलिस अधिकारी की गिरफ्त से हटाने के लिए उसका हाथ तोड़ देता है और भाग जाता है, तो अब यहाँ पे क्या है? उसका हाथ तोड़ दिया मतलब सख्त चोट लगी तो 333 लगेगी, और वो गिरफ्तार किया हुआ था तो वो भाग गया तो उसके पास उससे 224 सेक्शन भी मुलजिम पे यहाँ लगती है, पुलिस अधिकारी पे भी लगेगी, उससे भाग गया 223 भी लगती है। तो ये हो गई 333। अब लेते हैं सेक्शन 334। तो 334 क्या कहती है कि अत्यधिक गुस्सा या प्रकोपन मिलने पर स्वेच्छा चोट मारना। अगर एकदम किसी को गुस्से में किसी ने दिलवा दिया और उससे चोट मार देता है तो उसमें 1 महीने की सज़ा है, 500 रुपये जुर्माना है, दोनों से दंडित किया जाता है। 335 क्या कहती है? प्रकोपन पर स्वेच्छा सख्त चोट मारना या घोर उपहति कारित करना, तो इसमें 4 साल तक की सज़ा है, 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे माँ बहन की तरफ हाथ से कोई आपत्तिजनक इशारा करे और वो व्यक्ति अचानक गुस्से में आकर आवेश में आकर उसका हाथ ही तोड़ देता है, तो वो क्या है? सेक्शन 334 के अंतर्गत आता है। अब अगली सेक्शन 336। सेक्शन 336 क्या कहती है? लापरवाही पूर्ण कार्य करना जिससे दूसरों में दहशत पैदा हो। खाली मतलब उससे क्या है कि भय पैदा होता है, चोट वोट कुछ नहीं लगती है, तो 336 लगती है, 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है या फिर 250 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे शादी में दिखावे के लिए कोई गोली चलाता है, उससे दूसरों में भय पैदा हो तो वो 336 में आएगा। 337 में क्या है कि लापरवाही पूर्ण कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट मार देता है, तो चोट मार दी तो 337 6 महीने और फाइन 500 रुपये और बहुत। अगर ये सार्वजनिक स्थान पे अगर कर देगा तो साथ में 279 भी लगती है। सार्वजनिक अगर व्हीकल के द्वारा एक्सीडेंट करके कोई गाड़ी से किसी को लोक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाकर चोट मार देगा 279/337। अब है इसकी ये लास्ट सेक्शन चैप्टर की, तो सेक्शन 338 क्या कहती है कि ऐसे कार्य द्वारा सख्त चोट कारित करना जिससे दूसरों का जीवन संकटापन्न हो जाए, मतलब दूसरे व्यक्ति को संकट में पड़े साथ में उसे सख्त चोट भी मारेगा तो 2 साल तक की सज़ा है, 1000 रुपये का जुर्माना है और बहुत। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इन तीनों धाराओं को एक साथ। तो कहते हैं कि ए नामक व्यक्ति है, पार्क है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, पेड़ काट रहा है। अब यहाँ पे क्या है? पेड़ की टहनी किसी बच्चे के अगर पास गिरती है तो क्या है? खाली भय पैदा हो रहा है, तो सेक्शन 336 लगेगी। जिससे भय में आए तो 336 लगी, और यदि चोट लग जाए तो सेक्शन 337, सख्त चोट लग जाएगी तो सेक्शन 338, और यदि किसी की मृत्यु कर देता है 304 लग जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल में चारों सेक्शन फिट बैठ रही है। अब मैंने एक सूत्र बनाया था कि ये पूरा चैप्टर याद करने के लिए आज से, कि पुलिस स्टेशन में लोक सेवक गुस्से में लापरवाही से चोट मार देते हैं, तो इससे क्या है कि ये अपना पूरा चैप्टर फिट बैठता है। इसको मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया है, उसमें ये पूरा वैसे एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी नॉर्मली तौर पे एक बार थोड़ा बता देता हूँ फिर से कि पी से प्रॉपर्टी बनती है, प्रॉपर्टी से संबंध इसमें जो शुरू की जो धारा है ना 319 से लेकर 326A-B वाली, तो वो तो चोट से संबंधित है ही, ध्यान ऐसे ही आ जाएगी। ये 327 से लेकर 338 तक कवर करता है।
इसमें एक चीज़ याद रखना कि 328 जो धारा है विश्व वाली वो अलग से याद कर लेना, बाकी फिर इसमें सूत्र में फिट बैठ जाएंगे। पुलिस में पी से बन गया प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी उद्यापित करने के लिए चोट मारेगा 327, शख्स चोट मारेगा 329। स्वीकृति, सह स्वीकृति मतलब एस से सह स्वीकृति बन गई, अगर चोट मारी 330, शख्स चोट मारी 331। अब अगला लोक सेवक, लोक सेवक से संबंधित मतलब लोक सेवक को भय पैदा करने के लिए चोट मारी 332 लग गई, और शख्स चोट मारी 333 लग गई। गुस्से वाली आ गई, मतलब गुस्से में कोई व्यक्ति चोट मार देता है 334, शख्स चोट मार देगा 335। फिर लापरवाही से चोट मारने वाला अगर भय पैदा हुआ 336, चोट लगी 337, शख्स चोट लगी 338। तो ये अपना चैप्टर सेक्शन 319 से लेकर 338 तक संपन्न होता है।